हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एटॉमिक न्यूक्लियस चैप्टर से बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, वो एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे न्यूमेरिकल भी जो है ना एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता रहता है। जैसा कि इसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी, और आपको पता होगा कि बाइंडिंग का मतलब होता है बांधना और साथ में जुड़ा हुआ है एनर्जी। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसी एनर्जी जो बांध के रखती है, लेकिन डेफिनेटली ये एनर्जी ना तो मुझे बांध रही है और ना आपको। तो इसका मतलब ये एनर्जी किसे बांध रही है? तो दोस्तों, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो न्यूक्लियस को बांध के रखने के लिए काम में लाई जाती है। क्यों न्यूक्लियस को बांधना पड़ता है? प्रश्न ये उठता है कि आखिर में न्यूक्लियस को बांधना ही क्यों पड़ता है। इसका रीजन होता है कि जैसे कि आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना मौजूद होता है, जिसमें आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज होता ही नहीं है और वहीं पे प्रोटॉन के पास जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दो पॉजिटिव चार्ज मिलकर आपस में हमेशा विकर्षण करते हैं, यानी कि रिपल्सन करते हैं, और ऐसे में न्यूक्लियस का अस्थायी बने रहना और एक दूसरे के साथ जुटे रहना संभव नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं न्यूक्लियस टूट जाएगा, उसे बांध के रखने की जरूरत पड़ती है और यहीं पर बाइंडिंग एनर्जी का काम आता है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी इज अ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कीप द न्यूक्लियस बाइंडेड, यानी कि टू कीप द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन अ न्यूक्लियस, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है, उस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है ना एक एलिमेंट्स है और उस एलिमेंट को हमने एक्स लेट किया हुआ है और उसके एटॉमिक नंबर को हमने जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस एलिमेंट से अगर हम प्रोटॉन की संख्या को पता करना चाहें, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो क्या होगा? आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही जो है ना एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या भी जो है ना रिप्रेजेंट करता है। यहां पे जो एटॉमिक नंबर है वो जेड है, तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यहाँ पे जेड है। वहीं पे आप नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन फाइंड करना चाहते हैं तो वो आपको कैसे मिलेगा? जैसे कि आपको पता है कि न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहां पे जो मास नंबर है उसको हमने ए लेट किया हुआ है और एटॉमिक नंबर को जेड लेट किया हुआ है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या मिला आपको? ए माइनस जेड, राइट। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ही जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि हमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही नंबर को जानना जरूरी है। इसलिए यहां पे हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड कर लिया, राइट। लेकिन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, we may write the total mass of proton, right? यानी कि आप समझ लीजिए कि मास ऑफ प्रोटॉन को हमने एमपी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। सफिक्स में पी है, यानी दैट इज प्रोटॉन, यानी कि एम और सफिक्स में पी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ प्रोटॉन को। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है न्यूक्लियस के अंदर, वो हमने रिप्रेजेंट किया है जेड से। सो दिस इज द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, राइट, इन अ न्यूक्लियस। सिमिलरली mn A minus Z is the total mass of neutron in a nucleus. Mn represent the mass of neutron and A minus Z represent the number of neutron. ये सब का सब अगर C स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई विद C स्क्वायर इज इक्वल टू total mass of nucleus, okay, into C square plus
बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी हम ये कह सकते हैं कि टोटल मास जो प्रोटॉन का होता है और जो टोटल मास न्यूट्रॉन का होता है उसके साथ अगर C² टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जो है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई विद C² प्लस बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होता है। और इसी प्रिंसिपल को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी के नाम से जानते हैं, राइट। अगर यहां से सपोज कीजिए कि बाइंडिंग एनर्जी को हम डेल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर यहां से हम डेल ई को फाइंड करना चाहें यानी कि बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, दिस होल मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इस इधर में लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस होल माइनस mass of proton and neutron, that means mass of nucleus into C², राइट। अगर आप यहां पे देख रहे होंगे तो आप यहां पे जो सेपरेट मास फाइंड किए हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का, उसके कंपेयर में जब आप मास न्यूक्लियस का फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, थोड़ी सी डिक्रीज कर जा रही है और वही डिक्रीज को यहां पे डेल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना डेल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये डेल एम यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि मास डिफेक्ट कहलाता है। यानी कि मास में जो कमी आती है वही कमी जो है यहाँ पर डेल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब एक न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग अलग यानी सेपरेट जब मास फाइंड किया जाता है और जब न्यूक्लियस का एक साथ मास फाइंड किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक कमी आ जाती है और वही कमी जो है यहाँ पे मास डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है यानी कि डेल ई वो आपका कितना हो गया, डेल एम इंटू C², राइट। तो ये है आपका पूरा का पूरा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। राइट। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी को और भी अच्छे से अगर समझना चाहें तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहां पे एक हीलियम न्यूक्लियस को ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हीलियम जो है एक लाइट एलिमेंट्स है और हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है और इस हीलियम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस के अंदर कुल टोटल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद है, राइट। साथ ही साथ आपको यह पता होगा कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो होता है आपका 1.0073 U यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट का जो वैल्यू होता है केजी में वो होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, राइट। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 1.0087 U। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों आपको अगर दिया हुआ है तो आप आसानी से यहाँ पे टोटल मास जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की इजिली फाइंड कर सकते हैं। यानी कि 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का अगर टोटल मास आप फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 1.0073 प्लस 2 इंटू 1.0087। दिस टोटल इसको अगर करेंगे तो ये मिलेगा आपको, दिस इज 4.0320 U। ये टोटल मास आपको मिला किसका, 2 प्रोटॉन का और 2 न्यूट्रॉन का हीलियम न्यूक्लियस के अंदर, राइट। लेकिन जब हम टोटल मास फाइंड करते हैं हीलियम का न्यूक्लियस का, हीलियम न्यूक्लियस का जब हम टोटल मास एक बार फाइंड करते हैं ना तो हमें मिलता है 4.0015 U। यानी कि इतना एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप इन दोनों मास को देख रहे होंगे तो इनमें एक डिफरेंस है। जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को हम सेपरेट जब उनका मास फाइंड कर रहे थे तो हमें इसका वैल्यू जो मिला था वो था 4.0320 U। और वहीं पे जब हीलियम न्यूक्लियस को जब एक बार हम जब उसका मास फाइंड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है,
4.0015 U। तो इन दोनों मासों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, एक कमी आपको नजर आ रही होगी, राइट। यही जो मास में कमी है इसको मास डिफेक्ट का नाम से जाना जाता है, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में डेलम से रिप्रेजेंट किया हुआ था। यानी कि आप कह सकते हैं कि डेलम इज इक्वल टू 0.0305 U। ये जो है आपका मास डिफेक्ट का वैल्यू यहां से आपको मिल गया, राइट। अगर आप यहां से बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना चाहें तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू होता है डेलम इंटू C², और डेलम का वैल्यू आपने अभी फाइंड कर लिया है, दैट इज 0.0305 U। और 1 U जो है ना वो केजी में अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। ये आपका मास हो गया। अब C² की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, C क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो C इज इक्वल टू हो जाता है आपका 3 इंटू 10⁸। इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे, राइट। दिस होल डिवाइडेड बाई, अब इस पूरे वैल्यू को आप अगर फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये जूल में मिलेगा, राइट ना। लेकिन इस पूरे वैल्यू को आपको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि एनर्जी को हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं, तो अगर आप इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो आपको क्या मिलेगा, दिस होल डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻90, राइट। तो ये पूरा का पूरा डाटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको जो है ना ये जो वैल्यू मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, और एक बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू को अगर हम 10⁻6 से डिवाइड कर दें डायरेक्टली तो हमें जो है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू मिलेगा, और वो जो वैल्यू है वो होगा आपका 28.4016 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये जो एनर्जी की वैल्यू आपको मिली है वो एनर्जी आप देख सकते हैं कि पूरी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के हिसाब से चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और क्यों, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा कि हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो यानी कि 4 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये जो आपको बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, पर न्यूक्लियॉन्स के हिसाब से मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दैट इज 28.4016 डिवाइडेड बाई 4। तो वो आपका वैल्यू जो मिलेगा वो होगा 7.1004, कि आप नियरली कह सकते हैं 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो है बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो के संबंध में आपका कोई सुझाव या राय तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।